Dear student, myself from Vidyasagar coaching classes, Vardha. So student, we have started with the tissue, that is a plant tissue. So what are tissue? Tissue is a group of cell having similar origin, structure and function. Okay. So what is tissue? Which is a group of cell which is having similar function and structure. They are called a tissue. Next, about the properties of plant tissue. Most of the plants part are tissue. अब प्लांट में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे एनिमल में ओनली लिविंग टिश्यूज आर प्रेजेंट, बट इन प्लांट देयर आर सम टिश्यूज विच आर डेड सेल एंड सम आर लाइव. So most of the plant part are the tissue with dead cell because tissue provide mechanical strength to the plant. तो प्लांट में बोन्स जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए जो डेड टिश्यूज है प्लांट के, दे आर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट. और जो लाइव टिश्यू है वो मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, स्टोरेज ये काम करेगा. फोटोसिंथेसिस, बाकी ये जो वर्क है दैट इज़ डन बाय लाइव टिश्यू, और जो मैकेनिकल सपोर्ट का काम है दैट इज़ डन बाय द डेड टिश्यू. In plant, growth takes place in some part, so this part contain tissue having continuously dividing cell. तो हमने ये कल पार्ट देखा था. This part is called a meristematic tissue. So in our previous video lecture, we have seen that types of tissue. So mainly there are two types of tissue. That is a meristematic tissue. Meristematic tissue को हमने क्या कहा था? मेरिस्टोस मीन्स जो डिवाइड होता है. सो सच टाइप ऑफ टिश्यूज आर कॉल्ड अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड द टिश्यू विच रिमेन्स देयर देन दे आर कॉल्ड अ परमानेंट टिश्यू. सो प्लांट टिश्यू आर मेनली डिवाइडेड इनटू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने देखा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो फास्टली मल्टीप्लाइंग होते हैं, इसलिए उनका न्यूक्लियस बड़ा होता है, और बाकी जो सेकेंडरी उसमें सेल्स है जैसे कि वैक्यूल्स, डेड वैक्यूल्स और सेलुलोज उसमें कम रहेगा. जबकि परमानेंट टिश्यूज़ में वैक्यूल्स बड़े रहेंगे, सेलुलोज बड़ा रहेगा और न्यूक्लियस छोटा रहेगा. नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री, दैट इज अपाइकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम. फर्स्ट इज अपाइकल मेरिस्टेम. सो दिस अपाइकल मेरिस्टेम ये जो होता है ये शूट टिप और रूट टिप पे प्रेजेंट, दिस इज रूट कैप एंड दिस इज अ रूट टिप. तो यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये टिश्यूज को हम कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच इज बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम. सो टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट, सो दिस इज कॉल्ड अ अपाइकल मेरिस्टेम, और इसका काम है रूट और शूट को डेवलप करना. नेक्स्ट इज लैटरल मेरिस्टेम. दिस टिश्यूज आर प्रेजेंट. सो दिस लैटरल मेरिस्टेम इज अरेंज पैरेलल टू द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द प्लांट इन स्टेम और ब्रांचेस. सो दे आर प्रेजेंट इन द साइड ऑफ द स्टेम और रूट, जो उसको थिकनेस में बढ़ाएगा, लैटरली बढ़ाएगा. जैसे पेड़ का तना बड़ा होता है तो दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लैटरल मेरिस्टेम. और इसके लिए हमने एग्जांपल किस में देखा, कौन सा देखा था? वॉस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम. दिस इज कॉर्क कैम्बियम, ओके, एंड दिस इज अ वॉस्कुलर कैम्बियम. सो दिस टू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द प्लांट लैटरली. तीसरा हमने देखा था इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो कहाँ प्रेजेंट है? सो दैट इज प्रेजेंट, ये है नोड्स, दिस इज अ नोड, ओके, और इसको कहेंगे हम इंटरनोड. सो दीज आर प्रेजेंट एट द नोड्स एंड इंटरनोड्स एज वेल एज एट द बेस ऑफ द लीफ, ओके. तो ये जो प्लांट है उसके ब्रांचेस को डेवलप करने में इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्प करते हैं. नाउ कमिंग टूवर्ड्स अ परमानेंट टिश्यू, ओके. अब हम कल हमने परमानेंट टिश्यू की ज़्यादा बात नहीं थी,
बात नहीं की थी, जस्ट वी हैव फोकस ऑन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग द परमानेंट टिश्यू। सो परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ सेल विच हैव एक्वायर्ड, जिसका शेप परमानेंट रहेगा, साइज, फंक्शन, ठीक है, और इसमें डिविडेशन पावर नहीं रहेगा, तो ऐसे टिश्यूज को हम क्या कहेंगे? परमानेंट टिश्यू। सो टिश्यू आर फॉर्म फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये परमानेंट टिश्यू अपने आप नहीं बन जाते, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होंगे, और फिर जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड हो जाएंगे तो अब ये जो टिश्यूज़ है जो अब डिवाइड हो चुके हैं, नाउ दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द परमानेंट टिश्यू। और इसका साइज हो सकता है थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन शेप इसका रहेगा परमानेंट, फंक्शन परमानेंट रहेगा, ओके, बट नाउ दे विल नॉट डिवाइड। सो सच टाइप ऑफ टिश्यूज आर कॉल्ड अ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो है, अब दो इसमें क्लासीफाई हुआ है। फर्स्ट इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकंड वन इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। Now we are going to talk about the simple permanent tissue. What is simple permanent tissue? तो पहले तो हम देख लेते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है, जिनका साइज, शेप, फंक्शन क्या रहेगा? सेम रहेगा, और ये नॉन डिवाइडिंग रहेंगे। सो दे आर कॉल्ड अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। और ये तीन टाइप में डिवाइडेड है: पैरेन्काइमा, पोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। Now what is parenchyma? Parenchyma is a living tissue. जैसे हमने देखा कि प्लांट में कुछ टिश्यू लिविंग टिश्यू होते हैं और कुछ टिश्यू डेड टिश्यू होते हैं। सो पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग टिश्यू है। जनरली इसका शेप अगर हम देखेंगे तो राउंड शेप में या आइसोड्रामेटिक शेप में हमें दिखाई देंगे, कभी कभी ओवल शेप में भी हमें ये दिखाई देते हैं। सो दिस आर द लिविंग टिश्यू। और ये जनरली लूजली पैक होते हैं, ठीक है, एकदम कॉम्पैक्ट पैकिंग हमें इसका नहीं मिलेगा। और कॉम्पैक्ट पैकिंग नहीं मिलेगा इस वजह से ये टिश्यूज़ जो है वो सॉफ्ट होते हैं। इनके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस जो होती है, इंट्रासेलुलर स्पेस का मतलब है कि दो सेल के बीच का जो स्पेस है, दैट इज़ कॉल्ड अ इंट्रासेलुलर स्पेस। तो ये जो इंट्रासेलुलर स्पेस है वो ज़्यादा रहेगी, ठीक है। इसके बाद में कुछ पैरेन्काइमाटस टिश्यू जो है उसके अंदर में हमें क्लोरोफिल मिलेगा, तो ऐसे पैरेन्काइमा को हम कहेंगे क्लोरेन्काइमा। ऐसे पैरेन्काइमा को हम कहेंगे क्लोरेन्काइमा। और ये क्लोरेन्काइमा का काम रहेगा फोटोसिंथेसिस करना, क्योंकि इसमें क्या है? क्लोरोफिल है। जैसे हमने लीफ का हमने जब डायग्राम देखा था, उसका सेक्शन देखा था, तो हमने देखा था कि वहाँ पे बीच में मेसोफिल सेल्स है जिसमें कुछ सेल्स ग्रीन है, और वो ग्रीन सेल्स कौन सा है? तो वो है क्लोरेन्काइमा, क्योंकि उसके अंदर में क्या है? क्लोरोफिल है, और इस वजह से वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। देन सम पैरेन्काइमा हैव अ लार्ज एयर कैविटी। हम देखते हैं कि ये जो लीव्स है वो काफ़ी लाइट वेटेड होता है, और जब एयर आती है तो वो एयर में ब्लो करती है। लीफ का ये जो लाइट वेटेडनेस है वो किस वजह से है? क्योंकि प्लांट में और कहीं जगह जनरली ये एरेन्काइमा नहीं मिलेगा हमें, लीव्स में जनरली ये एरेन्काइमा हमें मिलेंगे। तो ये जो एरेन्काइमा है इसके सेल्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हमें मिलेगी, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड अ एरेन्काइमा, ठीक है। और दूसरे ये एरेन्काइमा हमें वाटर प्लांट में मिलेगी, ओके। ये अगर हमने लीफ लिया और वो पानी में डाल दिया तो वो सिंक नहीं होगा, ओके। और जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट होते हैं उनके जो ये प्लांट बेसिस है या स्टेम्स है या ब्रांचेस है, लीव्स है, ये क्या होते हैं कि वाटर के ऊपर में फ्लोट करते हैं। तो उसका फ्लोटिंग क्यों होता है? बिकॉज दे कंटेन एयर कायमा, और एरेन्काइमा के कारण बायोन्स फोर्स आता है जिसके कारण ये वाटर के ऊपर में फ्लोट करते हैं, ओके। सो दिस इज अबाउट द पैरेन्काइमा। ओके, समथिंग मोर अबाउट द पैरेन्काइमा इज दिस सेल कंटेन्स साइटोप्लाज्म। वैक्यूल बड़े रहेंगे इसमें, ओके। सेल वॉल थिन रहेगा, इसीलिए आसानी से ब्रेक हो सकते हैं।
और सेलुलोज और पेक्टिन इसमें रहेगा, पर कम परसेंटेज में रहेगा। पैरेन्काइमा देखा जाए तो प्लांट के हर पार्ट में हमें मिलेंगे, रूट, स्टेम, फ्रूट, सीड्स, लीव्स, फ्लावर्स, हर जगह हमें पैरेन्काइमा मिलेंगे। इट इज़ कॉल्ड अ सिंपल और प्रिमिटिव टिश्यू, ओके। और या फिर इसे फंडामेंटल टिश्यू भी हम कहेंगे। फंडामेंटल यानी ये प्लांट में प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, ओके। मेन फंक्शन है इसका स्टोरेज ऑफ फूड। अगर ज़ेरोफाइटिक प्लांट है तो स्टोरेज ऑफ वाटर इसका मेन फंक्शन रहेगा। क्लोरेन्काइमा है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, ओके। सो दिस इज मेन फंक्शन ऑफ द पैरेन्काइमा। और अगर एरेन्काइमा है तो ये क्या करेगा, एयर गैप्स फिल करके रहेगा ताकि जो प्लांट है वाटर के ऊपर में फ्लोट कर सके। सो दिस इज अबाउट द पैरेन्काइमा। अब नेक्स्ट हम टिश्यू की बात करते हैं, दैट इज द कोलेन्काइमा। सो कोलेन्काइमा इज कंपोज ऑफ इलोंगेटेड सेल विथ लेस इंट्रासेल्युलर स्पेस। अब कोलेन्काइमा को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। देखिए, जब हम किसी जैसे रोज़ प्लांट है, रोज़ प्लांट से हमें रोज़ फ्लावर को तोड़ना है, ठीक है, और हम किसी इंस्ट्रूमेंट का हेल्प नहीं ले रहे हैं, अपने हाथों से तोड़ना है, तो देर वी विल फील सम डिफ़िकल्टी इन ब्रेकिंग द पेडिकल ऑफ दिस फ्लावर, ठीक है। हम उसको तोड़ेंगे तो पेडिकल से ही तोड़ेंगे ना, तो वो पेडिकल से जब हम उसे तोड़ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा तोड़ने में। क्यों डिफ़िकल्ट होगा? बिकॉज वहाँ पे जो टिश्यू है वो है कोलेन्काइमा, जबकि हमें लीफ को टेयर करने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे टिश्यू जो है वो है पैरेन्काइमा। तो कोलेन्काइमा पैरेन्काइमा से थोड़े हार्ड होते हैं। हार्ड इस टर्म्स में नहीं होते, इनके प्रेजेंस की वजह से वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, यानी मुड़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल। और ये क्यों होता है? क्योंकि कोलेन्काइमा सेल जो जनरली राउंड होते हैं और इनके बीच में इंट्रासेल्युलर स्पेस कम होता है और इनके कॉर्नर्स थिक होते हैं विद, और इसके अंदर में जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो होता है लिग्निन। कहीं पे लिग्निन मिलेगा, कहीं पे पेक्टिन मिलेगा। दिस टिश्यू गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू द पार्ट ऑफ द प्लांट। इट अलाउ इजी बेंडिंग, बेंड हो जाएगा लेकिन ब्रेक नहीं होगा। दिस टिश्यू ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्मॉल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब मैकेनिकल सपोर्ट कैसे का? जैसे बहुत आंधी तूफान आ रहा है तो ऐसे जो प्लांट है जिसमें कोलेन्काइमा है, ये यंग ट्विग्स जो रहेंगे वो झुक जाएंगे, जिसके कारण वो ब्रेक नहीं होते, और जहाँ पे वो झुक नहीं सकते वहाँ पे वो प्लांट ब्रेक होता है। इसलिए छोटे पौधे जो होते हैं वो कभी तूफान में ब्रेक नहीं होते, जबकि बड़े ट्रीज जो होते हैं वो लगे तो गिर जाएंगे। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कोलेन्काइमा। तो कोलेन्काइमा को हम लिविंग टिश्यू बोलेंगे, ठीक है। देन इसके जो सेल्स रहेंगे वो जनरली राउंडेड रहेंगे, अनइवनली थिक रहेंगे, इंट्रासेल्युलर स्पेस कम रहेगा, सेलुलोज ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू द पैरेन्काइमा। पेक्टिन नाम का जो पिगमेंट है इसमें प्रेजेंट रहेगा, जिसके कारण इसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, थिकनेस मिलेगा, ठीक है। देन साइटोप्लाज्म, वैक्यूल और न्यूक्लियस इसमें रहेगा लेकिन साइज कम रहेगा। जनरली ये जो कोलेन्काइमा है इट इज़ यूजुअली फाउंड 3 to 4 लेयर्स, ठीक है। डाइकोटिलेडोनस में ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा, जबकि मोनोकोटिलेडोनस में इसका प्रेजेंस कम रहेगा। अब फंक्शन देखते हैं। फंक्शन है इसका मैकेनिकल सपोर्ट, और ये टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है, जिसके कारण जो प्लांट है उससे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ओके। सो दिस इज अबाउट द कोलेन्काइमा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा का मतलब होता है स्क्लेरोस, स्क्लेरोस का मतलब होता है हार्ड। तो स्क्लेरेन्काइमा जो है दैट इज डेड टिश्यू, सो इट इज़ अ लॉन्ग नैरो डेड थिक वॉल सेल। तो इसे हम डेड टिश्यू कहेंगे जिसकी वॉल काफ़ी थिक है, और ये प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्मनेस प्रोवाइड करता है। इसके सेल वॉल में हमें लिग्निन नाम का पिगमेंट मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। स्क्लेरेन्काइमा में लिग्निन और कोलेन्काइमा में पेक्टिन। और इस लिग्निन की वजह से ये जो स्क्लेरेन्काइमा है वो हार्ड रहेगा। लिग्निन की वजह से जब हम इसे स्टेन करते हैं विथ फ्लोरोक्सिनॉल एंड HCl, ठीक है, कौन से केमिकल से?
फ्लोरोग्लूसिनॉल, ठीक है, प्लस HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। इससे जब स्टेन करते हैं तो ये जो लिग्निन वाले टिश्यू यानी स्पेशली स्क्लेरेनकाइमा, जाइलेम, तो ये जो है वो पिंक कलर शो करते हैं। ओके, इसके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस हमें नहीं के बराबर मिलेगी। ये हार्डेस्ट सेल रहेंगे प्लांट के और इस वजह से ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। इनका हार्डनेस आप देख सकते हो, वॉलनट का जो सीड कोट है या कोकोनट का जो सीड कोट है वो किससे बना हुआ है? स्क्लेरेनकाइमा से बना हुआ है। ओके, स्क्लेरेनकाइमाटस टिश्यू अगर हम देखेंगे तो ये फाइबर फॉर्म में है और दोनों एंड से टैपरिंग है। देन they are present in the hypodermis of monocot stem. ओके, हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट है, सेकेंडरी जाइलम में प्रेजेंट है, पेरीसाइक्लिक फाइबर के नाम से ये प्रेजेंट है। सो दिस इज द हार्डेस्ट टिश्यू। अगर हम स्क्लेरेनकाइमा का एक और पोर्शन देखें तो दैट इज कॉल्ड स्टोन सेल। जब हम कोई फ्रूट्स खाते हैं और उसमें अगर हमें ग्रिटीनेस लगता है, जैसे कि नाशपाती हम खा रहे हैं, तो एप्पल और नाशपाती जब हम खाते हैं तो एप्पल हमें सॉफ्ट लगता है जबकि नाशपाती हमें थोड़ा सा ग्रिटी लगता है। ये जो ग्रिटीनेस उसमें आता है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस स्क्लेराइड, जिसको हम स्टोन सेल कहेंगे। नाउ द फंक्शन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, मेन फंक्शन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा इज टू गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द प्लांट बॉडी। ओके, तो इसका मेन काम होता है, डेड टिश्यू है, ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं के बराबर रहेगा। कभी कभी न्यूक्लियस रहेगा तो छोटा रहेगा या तो फिर न्यूक्लियस निकल जाएगा। तो ये प्लांट को स्टफनेस या स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। नाउ प्लांट टिश्यूज में मेरिस्टेमेटिक हो गया, फिर हमने परमानेंट टिश्यू देखा। परमानेंट टिश्यू में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू देखा, अभी हम नेक्स्ट देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल में हमने देखा था कि एक ही टाइप के सेल्स और जिनका साइज सिमिलर और फंक्शन सिमिलर है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू उसे कहा जाता है जो एक से ज़्यादा, इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, तो उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये मेनली दो टाइप के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अब बात करते हैं जाइलम की, ठीक है। देखा जाए तो जाइलम और फ्लोएम जब प्लांट डेवलप होता है तो उसके वस्कुलर बंडल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वस्कुलर बंडल यानी जो जाइलम और फ्लोएम को लिए हुए होता है। अगर हम किंगडम से बात करें तो प्लांट किंगडम में जब हम देखते हैं फिनारोगैम्स, तो फिनारोगैम्स में हमें ये जो कंडक्टिंग टिश्यूज है जाइलम एंड फ्लोएम दिखाई देते हैं। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन को कंसिडर करें तो हमें जाइलम एंड फ्लोएम सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में दिखाई देते हैं, ठीक है, और वेल डेवलप है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। इसी की वजह से प्लांट का हाइट ज़्यादा होता है, अदरवाइज प्लांट का हाइट बढ़ नहीं सकता, ओके। और प्लांट के हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है जाइलम एंड फ्लोएम, क्योंकि ये फूड और वाटर और मिनरल को कंडक्ट करता है। सबसे पहले देखेंगे हम जाइलम के बारे में। जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ द सेल, जो है ट्रकिड्स, जाइलम वेसल, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। कौन से 4 टाइप के टिश्यूज से बना हुआ है? ट्रकिड्स, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। अगर हम जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ दें तो बाकी तीनों भी डेड सेल्स हैं, जबकि जाइलम पैरेन्काइमा लाइव है, इसलिए जाइलम जो है ओवरऑल डेड टिश्यूज में गिना जाता है। ट्रकिड्स एंड द वेसल जो है इसके वो वाटर और मिनरल, ये याद रखना है, वाटर मिनरल या प्लांट को हम जो भी न्यूट्रिएंट देते हैं, ठीक है, चाहे हमने उसे हार्मोनल दिया है, चाहे हमने कोई और न्यूट्रिएंट दिया है, तो वो सारी चीज़ों को कंडक्ट करने का, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट, इसको कंडक्ट करेगा कौन? जाइलम, मेनली थ्रू ट्रकिड्स एंड वेसल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो फिर जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा का काम है कि जाइलम के लिए फूड को स्टोर करके रखे और फाइबर्स जो है वो उसे सपोर्ट करेगी,
ठीक है, हम ये डायग्राम देखते हैं। सी दिस डायग्राम, ये डायग्राम हम देख रहे हैं, ये जाइलम टिश्यू है कम्प्लीटली। तो हम ये देख रहे हैं, ये ट्रकीड्स, ठीक है, ट्रकीड्स का शेप जनरली इस तरीके से होता है। और ये ट्रकीड्स ऐसे मानो आप कि एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ के एक पाइपलाइन जैसा स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। और साथ में उसके कौन है, ये देख रहे हैं आप, दिस इज अ जाइलम वेसल, ठीक है। तो ट्रकीड्स और जाइलम ने वेसल से मिलके कंडक्टिंग सिस्टम बनाया हुआ है। फिर ये फाइबर जो है उसे सपोर्ट कर रहा है और पैरेन्काइमा उसके लिए फूड स्टोर किए हुए हैं। ये एक डायग्राम हो गया। ये नेक्स्ट डायग्राम, ठीक है। जाइलम की खासियत ये है कि ये किसे लेके जा रहा है, किसे कंडक्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स, ओके, ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है इसका। और सबसे बड़ी बात यह है कि जाइलम जब वर्क करता है तो इसे एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसपिरेशन पूल के ऊपर में वर्क करता है, ओके। सो बिकॉज ऑफ विच it will conduct water and mineral without the aid of energy in a unidirectional way, जो कि फ्लोएम से इसको अलग बनाता है, ओके। सो जाइलम, जाइलोस मीन्स वुड, और ये ट्रांसपोर्ट क्या करता है, वाटर एंड डिजॉल्व न्यूट्रिएंट, ठीक है। कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब जाइलम जो है दो टाइप का है, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम। जो पहला कैम्बियम है, प्रोकैम्बियम जिसे कहते हैं, इन अपाइकल मेरिस्टेम एंड अकर थ्रू आउट द प्राइमरी प्लांट बॉडी, उसे हम कहेंगे प्राइमरी जाइलम, जो पहले बनता है, ठीक है। और जब ये वास्कुलर कैम्बियम से जब बनता है, जो कि उसके हार्ट डेवलपमेंट में होता है, वुड के डेवलपमेंट में होता है, उसे कहेंगे सेकेंडरी जाइलम। अगर इन शॉर्ट बोलना है तो जब प्लांट यंग ट्विग के फॉर्म में होता है, तब जब उसमें जाइलम है, दैट इज़ कॉल्ड अ प्राइमरी जाइलम। और जब वुडी प्लांट होता है तो उसमें जो जाइलम होता है वो हम कहेंगे सेकेंडरी जाइलम। पहला बना हुआ प्राइमरी जाइलम, बाद में बना हुआ सेकेंडरी जाइलम। देन सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी जाइलम क्या होते हैं हम देखते हैं। ये एक वुड का ट्रांसपोर्ट सेक्शन है, ठीक है। तो हम ये जो पिंक स्टेन देख रहे हैं, ये है आपका जाइलम, ठीक है। और इसे हम कहेंगे, ये रेस के फॉर्म में है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ मेडुलरी रेस। तो पहले जो वास्कुलर बंडल होता है उसका ही कन्वर्शन आगे जाके किस में होता है, मेडुलरी रेस में। अब हम देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है ये है प्राइमरी जाइलम, और ये जो मेडुलरी रेस का पोर्शन है वो है सेकेंडरी जाइलम। अब ये पिंक क्यों दिखाया गया, ये पिंक इसलिए दिखाया गया कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि जो लिग्निन कंटेनिंग टिश्यूज़ होते हैं उसे जब फ्लोरोकिसिनॉल और एचसीएल से स्टेन किया जाता है तो उस समय वो पिंक स्टेन होते हैं, ओके। सो दैट इज़ अ रीज़न कि यहाँ पे हमें पिंक स्टेनिंग दिखाई दे रहा है, ओके। और इसके सराउंडिंग में ये जो टिश्यूज़ है दैट इज़ कॉल्ड अ फ्लोएम, ठीक है। जो पहले बना वो प्राइमरी फ्लोएम, जो बाद में बना दैट इज़ कॉल्ड अ सेकेंडरी फ्लोएम। अब जाइलम के हमने देखा कि जाइलम 4 हिस्से बना हुआ है, दैट इज ट्रकीड्स, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो मेनली हम देखते हैं, ये आपको दिखाना था आपको ट्रकीड का स्ट्रक्चर, और ये है जाइलम वेसल का स्ट्रक्चर। जाइलम वेसल जो है वो अलग अलग टाइप्स में होते हैं। सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जाइलम टिश्यू। पहला है एनुलर, तो इसमें हमें देख रहे हैं रिंग जैसा अरेंजमेंट, दैट इज कॉल्ड अ एनुलर। दूसरा है स्पाइरल, हमें यहाँ पे स्प्रिंग जैसा अरेंजमेंट दिख रहा है। देन स्क्लेरिफॉर्म, ठीक है, तो हमें बीच बीच में स्ट्रिप्स लाइक दिख रहा है। देन रेटिकुलेट, जालीदार, पीटेड, स्मॉल डॉटेड दिख रहा है, ठीक है, एंड बॉर्डर पीटेड, बड़े डॉट्स में दिख रहा है। Now why this xylem vessel is of this different type? See, xylem जो होता है उसे water and mineral against the gravity
ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो थोड़ा सा सपोर्ट के लिए, थोड़ा सक्शन के लिए इस टाइप के वेसल्स उसमें रहते हैं जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करेंगे. ओके, सो दिस इज अबाउट द xylem. सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फ्लोएम. फ्लोएम को हम बास्ट सेल भी कहते हैं. ठीक है, इट इज़ अनदर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और इसका मेन फंक्शन है कि फूड और मिनरल्स मेनली फूड को पूरे प्लांट्स तक के पहुंचाना. सो इट इज़ मेनली कॉल्ड अ बास्ट सेल. सो इन ग्रीक फाइलोस मीन्स बार और इसे बास्ट सेल भी कहा जाता है. BAST, it is called BAST, bast cell. So it transport food materials from leaves to all parts of the plant. अब कुछ हम डिफरेंस जाइलम से देखेंगे. तो जाइलम यूनिडायरेक्शनल है, जबकि फ्लोएम जो है इट मूव्स इन ऑल डायरेक्शन. जाइलम वर्क्स विदाउट एनर्जी, फ्लोएम वर्क्स विथ एनर्जी. ओके, फ्लोएम के फूड ट्रांसपोर्ट को कहते हैं ट्रांसलोकेशन. क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन. सो जैसे जाइलम दो पार्ट में डिवाइडेड था, वैसे ही फ्लोएम भी दो इसमें डिवाइडेड है, प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम. सेम एज जाइलम, जो प्रो कैम्बियम से डेवलप होता है उसे हम कहेंगे प्राइमरी फ्लोएम, और जो वस्कुलर कैम्बियम से डेवलप होता है उसे हम कहेंगे सेकेंडरी फ्लोएम. नेक्स्ट, जैसे जाइलम अपने 4 पार्ट से बना था, वैसे ही फ्लोएम भी अपने डिफरेंट पार्ट से बना हुआ है. तो सबसे पहला है सिव ट्यूब, नेक्स्ट इज कैम्पेनियम सेल, दूसरा है कैम्पेनियन सेल, थर्ड है फ्लोएम पैरेन्काइमा और लास्ट है फ्लोएम फाइबर्स. ठीक है, तो इसमें से अगर हम बात करेंगे तो फाइबर्स छोड़ दिए जाए तो बाकी सब लाइव टिश्यू है. तो जाइलम को जैसे हमने डेड टिश्यू कहा था, वैसे ही फ्लोएम जो है वो लाइव टिश्यू है. ओके, सो इन दिस वे फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ टिश्यू. अब उसमें से पहला टिश्यू हम देखते हैं, दैट इज द सिव ट्यूब. सो ये मेन कंडक्टिंग सेल ऑफ द फ्लोएम है. ये इलोंगेटेड है और नॉन न्यूक्लिएटेड है. जैसे हमने कहा था कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू का काम डिवाइडेशन नहीं है, इसलिए इसमें न्यूक्लियस रहेगा या नहीं रहेगा. देन कंडक्शन इसका काम है, इसलिए इसका वॉल थिन रहेगा. और एंड जो है इसके सिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके एंड सिव के जैसे जालीदार होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सिव ट्यूब. और एक सिव ट्यूब दूसरे से अटैच होकर एक लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. सी हियर, ये हमें सिव ट्यूब का डायग्राम दिख रहा है. ये दिख रहा है आपको जालीदार, ये जालीदार है इसलिए इसको क्या कहा? सिव ट्यूब. और ये 2 सिव ट्यूब आपस में जुड़ गए और ऐसे कई सिव ट्यूब आपस में जुड़ के इसने इलोंगेटेड सिव ट्यूब बनाया, जिसको हम कहेंगे फ्लोएम. तो फ्लोएम इज मेड अप ऑफ सिव ट्यूब. ये है कैम्पेनियन सेल. ठीक है, इसके कहेंगे सिव प्लेट. और इसके आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे फिर फाइबर अटैच होता है. ठीक है, और उसके साइड में यहाँ पे हमें पैरेन्काइमा मिलेगा. ठीक है, तो इस तरीके से. सो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर ओनली. In our next video class, we are going to take about the vascular bundle. So student, be remain safe at the home, take care of yourself and study hard.